एनाकार्डियम ओरिएंटली, अगर सिंपल लैंग्वेज में इस मेडिसिन की थीम बताऊं तो ये मेडिसिन जो है मेंटल सिम्टम्स पे बहुत अच्छा एक्ट करती है। पेशेंट जो रहेगा वो भुलक्कड़ रहेगा, उसने जो कुछ भी किया वो सब उसे याद नहीं रहेगा। ठीक है। और पेशेंट को जो है श्राप देने की, कस्में खाने की, दूसरों के बारे में बुरा बोलने की बहुत आदत होती है। ठीक है, वो हमेशा यही करता रहता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी दो आत्मा है, एक उससे बोल रही है कि ये काम करो, एक उससे बोल रही है कि ये काम मत करो। दूसरों पे हमेशा सस्पेक्ट रहेगा, हमेशा शक करेगा कि कोई मेरा बुरा करना चाहता है, ये मेरा बुरा, तो शक की निगाह से देखेगा हमेशा दूसरों को। ठीक है। और पूरी बॉडी में उसको प्लग्ड सेंसेशन रहेगा कि कुछ फंसा हुआ है। उसको ऐसा लगेगा कि उसके जो बॉडी पार्ट्स है उसके आसपास किसी ने बैंड बांध रखा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, ऊपर से उसको कोई ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से दबा रहा है। इस टाइप का पेशेंट रहेगा। तो एनाकार्डियम ओरिएंटली, कॉमन नेम क्या है इसका? मार्किंग नग। एनाकार्डियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। मेंटल सिम्टम्स की बात करें तो सडन लॉस ऑफ मेमोरी, पेशेंट जो रहता है वो भुलक्कड़ रहता है। एकदम से उसने जो कुछ भी अभी किया है वो सब उसे याद नहीं रहता है। एवरीथिंग सीम्स टू बी इन ड्रीम, पेशेंट ने अभी जो भी किया है उसे ऐसा लगता है कि ये सब अभी उसने सपने में किया है, उसे कुछ भी चीज़ें याद ही नहीं रहती है। पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, ऐसा कोई भी पेशेंट होगा तो वो ट्रबल में तो रहेगा ही सही, बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा उसकी भूलने की आदत से। कंफ्यूज्ड पेशेंट रहेगा और बिजनेस के लिए अनफिट रहेगा। बिजनेस के लिए अनफिट क्यों रहेगा? क्योंकि उसने अभी पैसे लिए दिए, कुछ काम, बिजनेस मतलब होता है कुछ भी काम हुआ, उस सब के लिए अनफिट रहेगा क्योंकि उसे याद ही नहीं रहेगा कि उसने अभी क्या किया। तो जनरल बताऊं तो पेशेंट कैसा रहेगा? एकदम भुलक्कड़ टाइप का रहेगा, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, उसने जो कुछ भी किया उसे ऐसा लगेगा कि वो उसने अभी सपने में किया है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, हमेशा कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेगा और बिजनेस के लिए अनफिट रहेगा। डिस्पोज टू मेलेशियस, सीम्स बेंड ऑन वीकनेस, पेशेंट जो रहेगा वो एकदम दूसरों के प्रति जेलस रहेगा। ठीक है। और जेलेसी में उसको ऐसा लगेगा कि मैं इसका बुरा कर दूं, हमेशा बुरा करने की उसके अंदर चाहत रहेगी दूसरों के प्रति। इररेसिस्टेबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेयर, पेशेंट को है ना बहुत ज़्यादा डिजायर होगी कि वो दूसरे को श्राप दे, कस्में खाए, दूसरे के लिए बुरा बोलता है हमेशा और हमेशा कस्में खाता है। अगर कोई पेशेंट है जो हमेशा प्रे कर रहा है भगवान से तो उसके लिए अपने पास आ जाती है स्ट्रेमोनियम, लेक कैनिनम, लेक टिग्नियम, लीलियम टिग्लियम और नाइट्रिक एसिड भी मेडिसिन है। इसके बाद फिर बात करते हैं लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर, पेशेंट के अंदर खुद के लिए कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसे भूलने की बीमारी है। और दूसरे के अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये मेरा बुरा करना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर, खुद के अंदर ये भावना रहती है ना कि मैं दूसरे का बुरा करूं, तो उसे ऐसा लगेगा कि सामने वाला भी मेरा बुरा करना चाहता है। फील अस feels us thought he had two wills, one commanding him and to do what अदर फॉरहिप्स, तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसकी दो आत्मा है, दो विल है। एक आत्मा उससे बोल रही है कि ये काम करो, दूसरी आत्मा ये बोल रही है कि ये काम मत करो। व्हेन वॉकिंग इज एंशियस एज इफ समवन वर पुशिंग हिम, सस्पेक्ट एवरीथिंग अराउंड हिम, तो पेशेंट जो रहेगा जब भी चलेगा, घूमेगा फिरेगा तो एंशियस रहेगा, चिंता में रहेगा, टेंशन में रहेगा। कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, परसुइंग हिम, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। सबको हमेशा सस्पेक्ट, शक की निगाह से देखेगा और हमेशा हर चीज को शक की निगाह से देखेगा जो भी उसके आसपास आएगा उसको। हाइपोकोंड्रिक पेशेंट जो रहेगा अपनी ही प्रॉब्लम के बारे में हमेशा सोचता रहेगा, उसको ऐसा लगेगा कि मैं अंदर से बीमार हूँ। पेशेंट को हेमरोइड्स और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकते हैं। स्ट्रेंज टेम्पर, पेशेंट का स्वभाव जो है वो एकदम स्ट्रेंज रहेगा। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आएगा। लाफ एट सीरियस मैटर एंड इज सीरियस ओवर लाफेबल थिंग्स, पेशेंट जो है वो जो सीरियस थिंग्स रहती है उन पे हंसने लगेगा और जो हंसने वाली चीज़ें रहती है उन पे सीरियस हो जाएगा। थिंक हर सेल्फ ए डेमन, पेशेंट जो है अपने आप को एक शैतान, राक्षस समझेगा और हमेशा कस्में खाएगा और दूसरों के बारे में बुरा बोलेगा। सेंसेशन एज ऑफ ए हुप और बैंड अराउंड ए पार्ट, पेशेंट को जो है सेंसेशन रहेगा कि उसके जो बॉडी पार्ट है उसके आसपास एक हुप, एक घेरा बना हुआ है या तो फिर एक बैंड बंधा हुआ है। और अस ऑफ डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट प्रेसिंग, और पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कोई डल ब्लंट इंस्ट्रूमेंट जो है उसे प्रेस दबा रहा है। अस ऑफ प्लग इन इनर पार्ट, और पेशेंट को ऐसा लगेगा कि उसके अंदर के जो भी बॉडी पार्ट है उनमें प्लग कुछ फंसा हुआ है। वीकनेस ऑफ ऑल सेंसेस, पेशेंट की जितने भी सेंसेस रहते हैं, देखना, सुनना, टेस्ट करना, ठीक है, बोलना, ये सब वीक रहेंगे। हेडेक की बात करें तो पेशेंट को हेडेक कैसा रहेगा? हेडेक जब भी पेशेंट को होगा तो वो खाना खाने से जो है उसको आराम लगेगा हेडेक में। जब भी वो लेटेगा पलंग के ऊपर तब उसको आराम लगेगा, या तो फिर जब उसको नींद आती हुई रहेगी, फीलिंग एस्लीप, पेशेंट को नींद आने जैसी भावना रहेगी तब भी उसको हेडेक में आराम लगेगा। और हेडेक बढ़ कब जाएगा? जब वो थोड़ा भी मोशन करेगा, हिलेगा ढुलेगा या थोड़ा भी काम करेगा उस टाइम पे।
गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक ऑफ सेडिटेंटरी पर्सन्स। तो पेशेंट कैसा रहेगा, उसको हेडेक कैसा रहेगा, गैस्ट्रिक या नर्वस। नर्वस के हेडेक किसे बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचने से आता है। गैस्ट्रिक हेडेक किसे बोलता है, जो गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स की वजह से होता है। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, खाना ना पचना, ठीक है, खट्टी डकारे आना, उल्टी वगैरह हो जाना, गैस बहुत ज़्यादा बनना, ये गैस्ट्रिक हेडेक होता है। और ये सब पेशेंट कैसे होते हैं, सेडिटेंटरी होते हैं। जो इंसान एक ही जगह बैठ के काम करता रहेगा, मेंटल लेबर बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट हो गया जो 10-10 12-12 घंटे एक ही जगह बैठ के जो है काम कर रहा है, तो उसका खाना नहीं पचेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेगा, हेडेक होगा ही होगा उसको। तो इस टाइप का जब भी आपको हेडेक देखने को मिले, तब कौन सा हेडेक रहता है, वो अर्जेंटिकम नाइट्रिकम का। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो अडाप्ट टू चोक व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। पेशेंट जब भी खाना पीना खाएगा, कुछ भी खाना खाएगा या पिएगा, तो वो अटक जाएगा उसके गले में, चौक हो जाएगा। पेशेंट को जो है, क्योंकि वो खाना जो है बहुत जल्दी जल्दी खाता है, हिस्टेली खाता है, इसलिए उसको खाना ट्रेकिया में चला जाता है, ठीक है, इसोफेगस में ना जाके, इसलिए वो बार बार चोक हो जाता है। सिम्टम्स डिसअपेयर व्हाइल ईटिंग, और खाना खाने से उसको आराम लगता है। स्टमक की बात करें तो सेंसेशन ऑफ फास्टिंग ऑल गोन कम ऑन ओनली व्हेन स्टोमच इज एम्प्टी। पेशेंट को जब भी खाना खाने बैठेगा, ठीक है, तो उसको ऐसा लगेगा कि एकदम उसका पेट जो है खाली है, उसने अभी जैसे कोई फास्ट रखा हुआ हो, उस टाइप से उसको फील होगा। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मेरा पेट एकदम खाली है, और उसके जो ये सिम्टम्स है, वो ईटिंग, खाना खाने से आराम लगेगा। और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन की प्रोसेस के टाइम पे भी उसके खाना खाने के जो सिम्टम्स है, स्टमक के जो सिम्टम्स है, उसमें आराम रहेगा। ग्रेट डिजायर फॉर स्टूल बट विथ एफर्ट्स द डिजायर पासेस अवे विथ इवेकुएशन, विदाउट इवेकुएशन। तो पेशेंट कैसा रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा डिजायर रहेगी स्टूल के लिए, ठीक है, लेकिन वो जैसे ही स्टूल के लिए जाएगा टॉयलेट बाथरूम में, तो वो बिना स्टूल पास किए ऐसे ही उसकी डिजायर पास हो जाएगी। रेक्टम उसका कैसा लगेगा, एकदम पावरलेस लगेगा, पैरालाइज्ड लगेगा, विथ सेंसेशन एज इफ प्लग्ड अप, और उसको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे रेक्टम में कुछ फंसा हुआ है, प्लग्ड अप सेंसेशन रहेगी उसको। स्किन वॉट्स ऑन पाम्स ऑफ हैंड, पेशेंट की हथेलियों पे जो है वो मस्से हो जाएंगे, वॉट्स हो जाएंगे। रिलेशन की बात करें तो कंपेयर रस्ट टॉक्स, रस्ट रेड, रस्ट वैन, इन तीनों मेडिसिन से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। मतलब पूरी रेड फैमिली, रस्टॉक्स फैमिली जो है वो इसमें आ जाती है। सिम्टम्स आर प्रोन टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और इसके सारे सिम्टम्स जो है वो राइट साइडेड से लेफ्ट साइड में जाएंगे। एनाकार्डियम फॉलोज वेल आफ्टर लाइकोपोडियम एंड पल्सटीला। लाइकोपोडियम और पल्सटीला के बाद आप एनाकार्डियम को देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एनाकार्डियम फॉलोज एंड फॉलोड बाय प्लेटिना, एनाकार्डियम के पहले या बाद में आप प्लेटिना मेडिसिन को दे सकते हैं।